DJI Action 5 Pro का बेस्ट कैमरा सेटिंग्स क्या हो सकता है। तो हम लोग दो बेस्ट सेटिंग्स में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आ जाएगा कि आपको जो हेलमेट माउंट में आप जब मोटो व्लॉगिंग करते हो तो क्या बेस्ट सेटिंग्स होगा, और सेकंड जब आप नॉर्मल ऐसे अगर एक्शन कैमरा यूज़ करते हो मेरी तरह का कि आप मोटो व्लॉगिंग में भी यूज़ कर रहे हो और व्लॉगिंग के टाइम पे भी यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा बेस्ट सेटिंग्स होगा। तो दो बेस्ट सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। सो वनकम, नमस्कारम, केम छो, कसक्काय, दिस इज प्रसाद शेट्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फाइनली ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले मोटो व्लॉगिंग के बारे में बताऊंगा कि मोटो व्लॉगिंग में कौन सा बेस्ट सेटिंग्स लगता है। तो आप ये मेरा कैमरा देख सकते हो और आप यहाँ पे देखोगे, एक मोटो व्लॉगिंग जैसा साइन है कुछ, तो ठीक है। राइट साइड से सेटिंग्स हम स्टार्ट करेंगे और हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट देख लेते हैं, ये जो है ये क्या है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे आप, जब इसको ये ऐसे ही रहेगा तो आप इसको प्रो पे जब दबाओगे तो ये सारे आपको डिटेल्स खुलेंगे, ठीक है ना। ये सारे डिटेल्स में सबसे पहले आपको एक्सपोजर पे आ जाएंगे, तो आपको ये ऑटो पे ही रखना है। मैं ये मैनुअल पे नहीं रखता हूँ, मैं ऑटो पे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको वाइट बैलेंस आ जाएगा, वो भी ऑटो पे रहेगा। कलर जो है ये आपका होगा ये 8 बिट पे, नॉर्मल 8 बिट पे, तो मैंने इसको 10 बिट रखा हुआ है, ठीक है। आप नीचे MD Vlog 10 बिट भी रख सकते हो, बट इसको आपको फिर कलर ग्रेडिंग करना होगा अपने सॉफ्टवेयर पे। तो ये 10 बिट मैंने रखा हुआ है, ये हमने इसको कंफर्म कर दिया। जो टोन है ये टोन आपको नेचुरल पे होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा विविड रखा हुआ है क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है डिटेल्स। तो क्या वो आप जब मोटो व्लॉगिंग करते हो तो डिटेल्स अच्छे दिखते हैं साइड से। और ये जो स्टेबलाइजेशन है वो अपने को डेली पे रखना है, अपने को स्पोर्ट्स पे नहीं रखना है, बिकॉज स्पोर्ट्स पे क्या होगा, ज़्यादा वो इमेज क्रॉप करेगा, ज़्यादा ही लेगा। तो डेली पे हम रखते हैं। और जो इमेज एडजस्टमेंट है वो आपको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे रखना है, कस्टम नहीं। अगर कस्टम करोगे तो आपको फिर ये नॉइस रिडक्स, जो ग्रेन्स आते हैं वो सब आपको करना होगा, टेक्सचर करना होगा। तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रखा हुआ है। ये जो सारे हैं आपके लेंस रिलेटेड आपके सेटिंग्स हो जाते हैं, आपको कैसा एक्सपोजर चाहिए, कैसा आपको कलर्स चाहिए, ठीक है, कैसा टोन चाहिए। अभी यहाँ आ जाते हैं माइक पे। तो माइक पे आपको चैनल जो होगा वो मोनो पे रहेगा, आपको ये स्टीरियो पे डालना, बिकॉज अभी सारे डिवाइसेस स्टीरियो सपोर्ट करते हैं। ये जो विंड नॉइज है वो ऑफ रहेगा, तो आपको इसको एक बार आप टैप करोगे तो स्टैंडर्ड पे आपको लेकर आना है। तो ये अपने सारे सेटिंग्स हो गए, ठीक है। हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे थे हम, यहाँ से फिर ये तो जूम का है, तो इस जूम का अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये आ जाते हैं 4K 60 FPS जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर कोई 1080p पे शूट करना चाहता है तो वो 1080p पे भी शूट कर सकता है, बट मैं तो यार 4K पे शूट करता हूँ। 4K विजुअल्स है /16:9, मतलब 16:9, ठीक है। अब यहाँ पे FPS पे आ जाते हैं, फ्रेम पर सेकेंड। तो मोस्टली अपने को जो मूवीज़ है वो 24-25 FPS पे दिखती है, ठीक है। रिकमेंडेड अगर बोलेंगे तो 30 FPS भी रिकमेंड करते हैं, बट मैं मोस्टली 60 FPS पे शूट करता हूँ, तो रियल टाइम इफेक्ट आपको दिख जाता है। तो ये आपका हो गया रिजोल्यूशन। बट यहाँ पे आ जाते हैं आपको लेंस कैसा चाहिए। RS दिख रहा है और अल्ट्रावाइड। RS मतलब रॉक स्टेडी एक स्टेबलाइजेशन फीचर्स ही है इन लोग का। ऑफ रखोगे तो कुछ भी स्टेबलाइज नहीं होगा, ये एकदम मतलब स्टेबलाइजेशन काम नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा जैसे कैमरा। हमको रॉक स्टेडी चाहिए। रॉक स्टेडी से क्या होता है ना, इमेज ज़्यादा क्रॉप नहीं होता है। अगर रॉक स्टेडी प्लस करोगे तो इमेज और क्रॉप हो जाएगा। देखो ये आप देखोगे ज़्यादा जूम इन हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा इमेज को स्टेबलाइज करने के लिए क्रॉप कर देगा इमेज को। तो इसके लिए हमको रॉक स्टेडी पे रखना है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये पहले स्टैंडर्ड पे रहेगा, आपको एकदम अल्ट्रा वाइड एंगल पे चाहिए। जितना ज़्यादा वाइड होगा उतना मज़ा आएगा आपको मोटो व्लॉगिंग से। तो ये सारे सेटिंग्स हो जाते हैं, आपको यहाँ से बाहर आना है। ये भी अपना हो गया। तो अपना ये वाला जो मेन सेटिंग्स थे और ये वाले जो मेन सेटिंग्स थे, बाकी कोई भी सेटिंग्स को आपको हाथ नहीं लगाना है। इसको अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप देखो सेव करंट सेटिंग्स, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। हमको ओवरराइड भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमको सिर्फ डायरेक्ट, मैं जब भी स्टार्ट करूँ तो मेरा कैमरा हमेशा ये मोटो व्लॉगिंग केस पे रहता है। आप देखना मोटो व्लॉगिंग केस पे लिखा है 4K मोटो प्लस 4K 16:9 60 FPS रॉक स्टेडी नॉर्मल ऑटो वाइड बैलेंस, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये पूरा सेटिंग्स प्रीसेट के हिसाब से प्रॉपर वापस सेट हो जाएगा। इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जब भी हम ये बाइक वाला साइन देखेंगे तो हमको पता है हमारा सेटिंग्स जो भी है सब सेम है। देखना यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो देखोगे, हमने टोन विविड पे डाला था, कलर नॉर्मल 10 बिट पे डाला था, वो सारा चीज़ है। इमेज स्टेबलाइजेशन डेली पे रखा था, एडजस्टमेंट डिफॉल्ट पे रखा था। यहाँ पे आप जाओगे तो स्टीरियो पे आ गया, विंड नॉइस रिडक्शन स्टैंडर्ड आ गया। यहाँ पे आप जाओगे तो 4K 60 FPS भी है, अल्ट्रा वाइड पे है, रॉक स्टेडी प्लस पे नहीं है, हमने रॉक स्टेडी पे रखा था, ठीक है। सारे जो ये प्रीसेट से अपने आप सेट हो गए पहले से, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखा था। ये आपका हो गया मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो ये जो सारे सेटिंग्स जो हमने की है, उसके बाद जो आपको विजुअल्स मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। आप देख सकते हो विजुअल्स एकदम क्रिस्प विजुअल्स है, और ऑडियो भी आप सुन सकते हो।
छोटी छोटी सी ऑप्शन है जो हमको चेंज करने हैं, उससे जो आपका वीडियो का क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो ये 4K 60 FPS कलर ग्रेडिंग पे आपको नेचुरल से विविड पे लेकर जाना है, और आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो रॉक स्टेडी रखना है, ना कि रॉक स्टेडी प्लस रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एंजॉय कीजिए फुटेजेस को। दोपहर के 1:30 बज रहे, तो आप विजुअल्स देख सकते हो, जो ग्रीन है अपने को थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है। जो DJI Action 4 पे 8 बिट था, अब DJI Action 5 Pro में 10 बिट है। हमने नॉर्मल में 10 बिट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कलर्स और जो इमेज की जो अपने जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है। अगर किसी को कलर ग्रेडिंग करना अच्छा लगता है तो वो MD log में भी शूट कर सकता है 10 बिट पे। बस आपको यही है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जो सेटिंग्स है, यही सेटिंग्स में मैं मोस्टली अपना एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ। तो अभी जो आपने फुटेजेस देखा वो मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड एकदम बेस्ट कैमरा सेटिंग्स थे, जो कि आपको इतना फोटोग्राफी के रिलेटेड या फिर वीडियोग्राफी के रिलेटेड इतना कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। जो छोटे मोटे जो मैंने सेटिंग्स बताए, अगर आप ये कर लोगे तो इससे आपका विजुअल्स मेरे जैसा सेम दिखेगा, मतलब एकदम क्रिस्प और क्वालिटी में एकदम क्लियरिटी। तो हम लोग अभी व्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे कि व्लॉगिंग के लिए ये जो आप फुटेजेस देख रहे हो, ये व्लॉगिंग के रिलेटेड का जो सेटिंग्स है वो पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आप देखो कि ये ऐसे फुटेजेस आपको कैसे मिलेंगे। ओके, सो हमने मोटो व्लॉगिंग के बारे में बात कर लिया। अभी हम बात करेंगे जिसको भी व्लॉगिंग के लिए अगर ये एक्शन कैमरा यूज़ करना है, नॉर्मल व्लॉग्स के लिए, जैसे कि मैं भी यूज़ करता हूँ, तो उसमें क्या सेटिंग्स होंगे। तो हम वही राइट से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो मैंने पहले से देखो, मेरा प्रीसेट पहले से सेट हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखो हमने ऑटो एक्सपोजर रखा है, जो वाइट बैलेंस है वो भी हम लोग ने ऑटो पे रखा हुआ है। कलर जो है वो 10 बिट रखा है नॉर्मल पे। टोन विविड पे सब सेम है, जैसा हमने मोटो व्लॉगिंग के लिए रखा था सब सेम है। स्टीरियो हो गया, जो विंड नॉइज हो गया वो स्टैंडर्ड पे हम लोग ने रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो 4K 60 FPS ये भी सेम है, बट डिफरेंस का है, डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये रॉक स्टेडी भी सेम है, बट ये वाला आपको डिफरेंस दिख सकता है। ये स्टैंडर्ड पे हमने रखा है, ना ही वाइड पे रखा है ना ही अल्ट्रा वाइड पे रखा है। अगर अल्ट्रा वाइड और वाइड पे रखोगे तो इमेज ऐसा कर्व होगा, तो मज़ा नहीं आएगा व्लॉगिंग के टाइम पे। इसके लिए इसको मैंने स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। अब आपका ये वाला जो सेटिंग्स है ये आपके व्लॉगिंग के हिसाब से एकदम प्रॉपर है। इसको भी आप सेव कर सकते हो। आपको सेम सेटिंग से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप देखने गए करंट सेटिंग सेव, मतलब सेव करंट सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप टैप कर दोगे तो आपका सेटिंग सेव हो जाएगा। अगर आपको ये वाली सेटिंग्स चाहिए व्लॉगिंग के टाइम पे, आप समझो हेलमेट पे आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो और आप कहीं पे रुके और आपको व्लॉगिंग करना है, तो वहाँ से कैमरा निकाले, आपने डायरेक्ट ये जो बाइक है, बाइक मोड से आप ये वाले मोड पे आपने जो प्रीसेट सेव करके रखा है नया, इस पे आप आए और ये सेटिंग सारा सेम हो जाएगा। आपको दिखाओ, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड, रॉक स्टेडी आ गया ना, बाकी सारा सेटिंग सेम से। तो ये आपके हो जाते हैं दो मेजर सेटिंग्स हो जाते हैं, एक तो आपके व्लॉग के लिए और एक हो जाता है आपके मोटो व्लॉग के लिए। ये रहा मोटो व्लॉग का साइन। तो हम जब व्लॉग शूट करते हैं जैसे कि ऐसे, तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड की नीड नहीं है। आप स्टैंडर्ड डी रैप पे रख सकते हो, बाकी सारे सेटिंग्स आप सेम रख सकते हो, बट इसके लिए आप अलग से एक प्रीसेट सेव कर लेना। तो जब भी आपको हेलमेट से अगर निकालना है और शूट करना है तो एकदम इजी हो जाएगा। बार बार आपको सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको सारे सेटिंग्स सेट नहीं करने पड़ेंगे। एक ही बटन दबाया, डायरेक्ट आपका सेटिंग्स आ जाएगा पूरा। तो बहुत लोग जो पूछ रहे थे कि क्या आप सेटिंग्स रखते हो कैमरा पे, तो ये जो मैंने आपको 2 सेटिंग्स बताए जो मैं अपने मोटो व्लॉगिंग और व्लॉगिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ, इसीलिए ये इतना फुटेजेस बहुत अच्छा दिखता है। तो यस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो लिव एट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स। दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, टेक केयर। और ये रही बनी और ये रहा हमारा, सॉरी हमारा नहीं बोल सकते हो, मेरा थोड़ा सा शूट करने का जगह। जो चैनल पे नए हैं उनको पता नहीं होगा कि मैं बाइक सेल पे डाला हूँ। जैसे ही सेल हो जाएगी या फिर नई गाड़ी लेनी है, ये रही बनी। चलो बाय।